हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम गांधीयन एरा मतलब कि गांधी जी का जो पॉलिटिकल पीरियड रहा 1917 से लेकर 1947 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देयर इज गोइंग टू बी ए रिवॉल्यूशन हेयर इन इंडिया एंड वी मस्ट गेट आउट क्विक, हु सेड इट? किसने ये कहा था कि यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन होने वाला है इंडिया में और हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए? तो ये लॉर्ड वेवेल ने कहा था कि इंडिया में रिवॉल्यूशन होने वाला है और हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये लगभग उस समय का पीरियड है जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय लॉर्ड वेवेल को ऐसा लग गया कि अब उसे इंडिया से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who was the nationalist leader to be elected as Speaker of Central Legislative Assembly in 1925? कौन सा ऐसा नेशनलिस्ट लीडर था जो एज ए स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हुआ था 1925 में? विठल भाई पटेल ऐसे नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्हें जो है स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट किया गया था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग? इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने की थी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना। और इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जब रेजिग्नेशन दे दिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, तो कौन जो है एज ए प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। और जो ये सेशन था वो 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। इस सेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस के जो ओपोनेंट थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ये जो थे इनके ओपोनेंट थे और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को प्रमोट किया था ये कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, त्रिपुरी कांग्रेस का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है इनको डिफीट कर दिए थे और ये जो है प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो महात्मा गांधी की काफी रिस्पेक्ट करते थे और इसलिए जो है इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे त्रिपुरी कांग्रेस के 1939 में, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये इसका बैकग्राउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ? साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, अहमदाबाद गुजरात में। और ये साबरमती रिवर के किनारे लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन्ड फ्रीडम? किसने ये कहा था कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप कर लेना चाहिए क्योंकि इंडिया ने जो है वो फ्रीडम गेन कर लिया है? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का ये कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला दिया जाए और ये काम जो है वो हो चुका है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका है, तो अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप कर लेना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच एक्ट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी? किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये नया चार्टर है स्लेवरी का? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसे जवाहरलाल नेहरू ने न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु रोट अनहैप्पी इंडिया? किसने अनहैप्पी इंडिया लिखा? तो ये लाला लाजपत राय थे, इन्होंने जो है ये अनहैप्पी इंडिया लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ईयर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग एस्टैब्लिश्ड? कौन से साल ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है उसकी स्थापना हुई थी? तो ये 1932 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये किसके द्वारा हुई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। ये लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने इसलिए किया था कि जो छुआछूत है सोसाइटी में उसको जो है हटाया जा सके और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, मतलब कि जाति के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको सोसाइटी से हटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वो ऑब्जर्व किया था 26 जनवरी को। किस साल? तो 1930 में। हुआ क्या था कि 1929 में जो है लाहौर सेशन में
जिसके जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, मतलब कि पूर्ण स्वराज का। इसमें क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल है वो क्या हो गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया था कि ब्रिटिशर से इंडिया को पूरी तरह आजाद कराना है। और ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ था ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, और अगले साल ही 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था, 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में कब अराइव हुआ था, तो ये हुआ था 1946 में। और इसके 3 मेंबर थे, वो मेंबर कौन कौन से थे, तो एवी अलेक्जेंडर, उसके बाद आपका रेड क्लिफ, और एक था पैथविक लॉरेंस। और इस कैबिनेट मिशन का जो हेड था वो था पैथविक लॉरेंस, ये जो था ये हेड था, और ये 2 और मेंबर थे इसमें, तो ये तीनों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये 12 फरवरी 1922 को सस्पेंड कर दिया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें जो है कुछ पुलिस वाले को वहाँ के जो लोकल पब्लिक थे उनको जिंदा जला दिए थे। तो उसके कारण जो है गांधी जी उस घटना से काफ़ी नाराज थे, और ये 12 फरवरी 1922 को इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जम्मू एंड कश्मीर बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कब बना, तो ये 26 अक्टूबर 1947 को बना। इस दिन जो क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे उस समय हरी सिंह, उनके बीच जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, और उस दिन जो है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के पहले आईएनए का कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ध्यान रखिएगा, कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द गोल ऑफ द लाहौर कांग्रेस 1929 वाज। लाहौर कांग्रेस का गोल क्या था, मैंने भी आपको बता ही दिया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और ये जो सेशन था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव द कॉल फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब ये कहा था कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान, तो ये 1940 में इन्होंने कहा था। और कौन से सेशन में, तो ये भी लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में, उसमें इन्होंने सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला इंडियन वुमेन कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, मतलब प्रेसिडेंट बनी थी, तो पहला इंडियन वुमेन है तो वो थी सरोजनी नायडू। 1925 के जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट बनी थी पहली बार। और अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक, और ये जो बनी थी 1917 में बनी थी कलकत्ता सेशन में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट वुमेन पूछता है तो एनी बेसेंट है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता है तो सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ। किसने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की, तो महात्मा गांधी थे। और ये कब की इन्होंने, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एम ऑफ स्वराज पार्टी वाज। स्वराज पार्टी का मेन एम क्या था, तो इंटर द लेजिस्लेचर एंड रेक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन। मतलब जो है लेजिस्लेचर के अंदर जाना और वहां जाकर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना जो है कुछ चीजों को मनवाने के लिए। तो ये स्वराज पार्टी का मेन एम था। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुई थी, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया। पहला आदमी कौन था जो इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी, मतलब कि स्वतंत्र इंडियन आर्मी जो है आउटसाइड इंडिया उसने स्थापना की थी, तो वो थे राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस पहले ऐसे आदमी थे जो इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी जो है आउटसाइड इंडिया जाके और उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु अकम्पनीड भगत सिंह टू बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली इन दिल्ली। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब किया गया था तो उस समय भगत सिंह के साथ और कौन था, तो थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त जो थे वो भगत सिंह के साथ थे जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका गया था दिल्ली में। और ये घटना कब हुई थी, 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद जो है भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को। और भगत सिंह के साथ फांसी में जो है राजगुरु और सुखदेव, ये भी जो है इनके साथ फांसी पे चढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेयर डिड तेभागा मूवमेंट अकर इन 1946। तेभागा मूवमेंट जो है वो कहाँ अकर हुआ था 1946 में, तो ये बंगाल में हुआ था। और ये जो था एक तरह का पीजेंट मूवमेंट था, मतलब कि किसान आंदोलन था, ठीक। और ये जो है 1946 में हुआ था। और ये ऐसा मूवमेंट है जो आज़ादी के बाद तक चला था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ था और आज़ादी के बाद तक चला था। तो ध्यान रखिएगा तेभागा मूवमेंट, और ये 1946 में स्टार्ट हुआ था और 1949 के आसपास ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने जो है इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज हैंडओवर किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो वो थे राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी और सीमांता गांधी। किनको जो है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है और सीमांता गांधी भी कहा जाता है, तो है खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान के थे और इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था 1987 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खान अब्दुल गफार खान को भारत रत्न 1987 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज आजाद हिंद फौज फॉर्म। आजाद हिंद फौज जो है वो कब फॉर्म हुआ था, तो ये फॉर्म हुआ था 1 सितंबर 1942 को। तो ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। किनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बालकल प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। ये जो बालकल प्लान था जिससे इंडिया का फ्रेगमेंटेशन हुआ, मतलब इंडिया का विभाजन हुआ, वो किसका जो है दिमाग का उपज था, तो था लॉर्ड माउंटबेटन का। लॉर्ड माउंटबेटन का ये दिमाग का उपज था, ये बालकल प्लान। इसके द्वारा ही इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु प्रपोज टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920। किसने ये प्रपोज किया था कि कांग्रेस का जो गोल है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए। और ये जो सेशन हुआ था अहमदाबाद सेशन था 1920 का, तो ये प्रपोज किया था हसरत मोहानी ने। इसको हसरत मोहानी ने ये प्रपोज किया था कि जो कांग्रेस का गोल है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, पूर्ण स्वराज। पर इस समय जो है कांग्रेस ने ये गोल अडॉप्ट नहीं किया था, और कांग्रेस ने जाके ये गोल कब अडॉप्ट किया था, 1929 में लाहौर सेशन में, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है ये, कि पहली बार किसने प्रपोज किया था इसे, तो हसरत मोहानी ने किया था। और ये भी याद रखिएगा कि अहमदाबाद सेशन में किया था, और ये जो सेशन है वो 1920 में हुआ था। तो कहीं से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑर्गेनाइज द फेमस चटगांव आर्मी रेड। चटगांव का जो आर्मी रेड हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो थे सूर्य सेन। सूर्य सेन ने चटगांव आर्मी रेड ऑर्गेनाइज किया था। और ये अटेम्प्ट जो है वो सूर्य सेन के द्वारा कब किया गया था, 18 अप्रैल 1930 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। अंतिम जो अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास कि पार्टीशन को रोक दिया जाए, तो वो कब जो है खत्म हो गया था, तो जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जो है ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी इंडिया को पार्टीशन से रोकने के लिए वो खत्म हो गया था। क्योंकि इसके बाद जो है वो माउंटबेटन प्लान आया था, जिसमें जो है बालकन प्लान था। बालकन प्लान के द्वारा जो है इंडिया का फ्रेगमेंटेशन हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी उस समय प्रेसिडेंट थी जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में।
ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है, उसके बाद आपका बीपीएससी में पूछा गया है और भी एग्जाम्स में इसको पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन कांग्रेस लीडर कंडेम्ड द मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म द। ये जो रिपोर्ट है कब आया था? 1919 में आया था, ठीक। और ये रिपोर्ट को कांग्रेस के लीडर्स कंडेम किए थे, तो मॉडरेट्स लीडर्स जो थे वो पार्टी को छोड़ दिए थे और उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, वो पार्टी का नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? 1946 में जो है इंटरिम कैबिनेट फॉर्म हुआ था, उसको कौन हेड किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये जो इंटरिम कैबिनेट है ये कब फॉर्म हुआ था? तो ये 2 सितंबर 1946 को फॉर्म हुआ था। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉन्टगे चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ। मॉन्टगे चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो किसके बेसिस पे बना था? तो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एट विच कांग्रेस सेशन was the Congress Working Committee authorized the launch of a program civil disobedience? किस कांग्रेस सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये ऑथराइज कर दिया था कि जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाए? तो वो था लाहौर सेशन 1929 का। और इसी सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की भी मांग हुई थी और इसी सेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को ऑथराइज कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा लॉन्च करने के लिए। और 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक पैदल यात्रा की और वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और वहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ मतलब कि नमक का कानून को तोड़ा और ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अक्टूबर 1920 हु हेडेड ए ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर एट ताशकंद टू सेट अप ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? अक्टूबर 1920 में कौन जो है उस ग्रुप को हेड कर रहा था जो गैदर हुए थे ताशकंद में टू सेटअप ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के सेटअप के लिए जो ग्रुप्स ऑफ इंडियंस गैदर हुए थे ताशकंद में, उनको कौन हेड कर रहा था? तो थे एम.एन. राव। एम.एन. राव जो है इस ग्रुप को हेड कर रहे थे जो गैदर हुए थे सेटअप करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1931? किसने ये ड्राफ्ट किया था रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट पे और इकोनॉमिक प्रोग्राम पे जो कांग्रेस के कराची सेशन में पास हुआ था? और ये कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो ये जो ड्राफ्ट किया था तो वो थे जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन अगर ये सेशन का प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो थे सरदार पटेल। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज। क्वेश्चन में पूछा है कि किसने ये ड्राफ्ट किया था रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम का, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये कब पास हुआ था अगर पूछा जाए तो हुआ था कराची सेशन में 1931 में। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे कराची सेशन के? तो वो थे सरदार पटेल। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन रहा है। आप सभी चीज को ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्ट कौन किया था, कहाँ ये सेशन हुआ था, कब हुआ था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी। वो पार्टी का नाम क्या था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक था। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द 1946? 1946 में जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? तो उनको दिया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर का पोर्टफोलियो। और ये इंटरिम गवर्नमेंट कब बना था? मैंने भी आपको बताया 2 सितंबर 1946 को। और इसको हेड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स? किसने ये बुक लिखा है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट? तो ये बुक जो है बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट पास्ड? रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था तो इंडिया का वायसराय कौन था? तो रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था 1919 में हुआ था और उस समय इंडिया का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल
हु रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लेजन और टाइगर लेजन। फ्रीडम स्ट्रगल के समय किसने एक आर्मी रेज किया था जिसका नाम था फ्री इंडियन लेजन और इसे टाइगर लेजन भी कहते थे। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने ये आर्मी कहाँ बनाया था इन्होंने, तो वो था बर्लिन जर्मनी में 1941 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये रेज किए थे। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका नाम जो है फ्री इंडियन लेजन था और इसे टाइगर लेजन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु गांधीयन फॉलोअर वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। कौन सा ऐसा गांधीयन फॉलोअर थे जो टीचर थे बाय प्रोफेशन, तो वो थे जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अल हिलाल वाज ए जनरल ब्राउट आउट बाय अबुल कलाम आजाद। ओ सॉरी, मैंने इसमें जो है आंसर ही लिख दिया है। अल हिलाल जो एक जनरल था वो किसके द्वारा लाया गया था, तो वो थे अबुल कलाम आजाद के द्वारा और ये 1912 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। कौन से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था और ये क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह हुआ था 1940 में, उसमें विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था, लेकिन जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सी राजा गोपालचारी इशूड ए पैम्फलेट इंटाइटल्ड द वे आउट, व्हाट वाज द प्रोपोजल इन दिस पैम्फलेट। सी राजा गोपालचारी ने एक पैम्फलेट इशू किया था जिसका नाम था द वे आउट और इसे CR फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वो जो है प्रोपोजल क्या था इस पैम्फलेट में, तो था कि सॉल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो कमेटी बैठनी थी, जो उसका उस पर विचार करना था, उसका जो डेडलॉक चल रहा था उसका ये सॉल्यूशन था इस पैम्फलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। महात्मा गांधी ने यह प्रण लिया था कि मैं जो है फास्ट करूंगा जब तक मैं मर न जाऊं 1932 में। वो किस लिए उन्होंने ऐसा कहा था, तो था रामसे जो मैकडोनाल्ड था, जो PM था उस समय ब्रिटेन का 1932 में, वो अनाउंस किया था क्या, कॉमनल अवार्ड। इसके लिए जो है गांधी जी काफी नाराज थे और ये जो है फास्ट पे चले गए थे गांधी जी। और उस समय गांधी जी जो है वो यरवदा जेल में थे और ये जो यरवदा जेल है ये पूना में है और यही जो है पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द ओनली कांग्रेस सेशन गांधी जी प्रिसाइडेड वाज हेल्ड एट। एक ही कांग्रेस सेशन को गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, वो कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था बेलगाम में। ठीक, और ये कब हुआ था, 1924 में। बेलगाम जो है किस स्टेट में है, तो ये कर्नाटका स्टेट में है और यही एक सेशन था जो गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। उसके बाद गांधी जी ने कोई भी कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीज आर नो पॉलिटी डिवाइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा था, दीज आर नो पॉलिटी डिवाइड ऑफ रिलीजन, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था उसमें महात्मा गांधी प्रेजेंट हुए थे, तो वो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट किए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी हिंद स्वराज इज इसेंशियली। महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे उसमें क्या है, तो उसमें एक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी, मतलब की आलोचना है पश्चिमी सभ्यता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसने गांधी जी को यह एड्रेस किया था कि गांधी जी जो हैं वो वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। कौन से सेशन में कांग्रेस ने अपना पहला वुमेन प्रेसिडेंट जो है चुना था, तो मैंने अभी आपको बताया था कलकत्ता सेशन 1917 में। कौन थी वो, एनी बेसेंट, ये थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट। और अगर फर्स्ट इंडियन आ गया तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, और ये कब थी, 1925 में। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।